आसिफ का इस्तकबाल करता हूँ आपके अपने खास प्रोग्राम अधूरी आस में। और अधूरी आस के हमारी आज की खास पेशकश में हम आपको लेकर चलेंगे टोंक इलाके में और जानेंगे यहाँ पर रह रही मुस्लिम आबादी के कैसे हैं हालात और किस तरह के हैं मसले मसाइल। अधूरी आस की इस खास पेशकश में आपका खैर मकदम है। अक़लियतों के मसले मसाइलों से जुड़े इस खास प्रोग्राम में आज हम आपको लेकर चलेंगे टोंक शहर में। करीब 2.25 लाख आबादी वाले शहर में 65 से 70 हजार से ज्यादा मुस्लिम आबादी रहती है, लेकिन यहाँ की मुस्लिम आबादी आज भी बुनियादी सहूलियतों से महरूम है। यूँ तो यहाँ मुस्लिम आबादी दौरे रियासत से आबाद है, मगर वक्त के साथ साथ यहाँ आबादी बढ़ी और कई नई कॉलोनियाँ बसती चली गयी। आज इस पूरे इलाके में मुस्लिम आबादी 65 हजार का आंकड़ा पार कर रही है। इस इलाके में हुकूमत की ओर से चलाए जा रहे स्वच्छ भारत अभियान, सबका साथ सबका विकास और हर घर में शौच जैसे अभियानों की सच्चाई सामने आती है, लेकिन हालात वैसे ही हैं जैसे 20 साल पहले थे। न सड़कें, न पानी का पुख्ता बंदोबस्त, न बच्चों को तालीम मिल रही है और न ही सेहत को लेकर कोई बंदोबस्त है। आइए चलते हैं और जानते हैं यहाँ रह रहे मुस्लिम अक़लियतों के हालात। पूरी पॉपुलेशन यहाँ की पर तकरीबन 6000 की मुस्लिम आबादी यहाँ पे, बुनियादी सुविधा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ना लाइट की कोई व्यवस्था पूरी तरह का, पानी की बेइंतहा शॉर्ट है, न कोई मोती बाग रोड प्रॉपर में कोई पब्लिक डिस्पेंसरी भी नहीं है। स्कूल जो है स्कूल भी नहीं है यहाँ पे, सरकारी स्कूल कोई नहीं है। बुनियादी जो चीज़ें यहाँ पे उसकी कमी है यहाँ पे। सबसे ज़्यादा जो बुरी व्यवस्था है वो बिजली की है। बिजली के बिल इतने ज़्यादा आ रहे हैं कि गरीब आदमी को बिजली का बिल भरना भारी पड़ रहा है। कई बार उनके बेचारे गरीबों के कनेक्शन कट जाते हैं। बिजली की सबसे भारी समस्या है हमारे क्षेत्र के अंदर। यहाँ पे जो कॉलोनियाँ बस रही हैं वो व्यवस्थित नहीं है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या आती है चिकित्सा की। यहाँ पर अस्पताल एक ही है, उसमें भी पूरी सुविधा नहीं है। अगर हल्का सा मान लो कोई एक्सीडेंट होता है, सर फटता है, तो लोगों को जयपुर ले जाना पड़ता है। जयपुर ले जाते वक्त वो खून इतना हो जाता है कि वो थोड़ी सी चोट भी सीरियस बन जाती है। एजुकेशन में यहाँ कॉलेज तो है, गर्ल्स कॉलेज भी है और बॉयज़ कॉलेज भी है, लेकिन उनमें पूरा सब्जेक्ट नहीं है। मदरसों की चेकिंग तो होती है, लेकिन मदरसों की जो कंस्ट्रक्शन है, जो बिल्डिंग है, जो उनको सुविधाएं दी गई हैं, उन पर ध्यान नहीं दिया जाता। यहाँ तकरीबन 20 से 25 कॉलोनियाँ हैं, जिनमें 65 से 70 हजार मुस्लिम आबादी रहती है। अधूरी आस की टीम जब टोंक पहुंची तो देखा कि चारों ओर टूटी फूटी सड़कें और गंदगी का माहौल। कुछ सड़कों पर नगर परिषद की ओर से काम करवाया जा रहा था, लेकिन वे शायद मुख्यमंत्री के इलाके में विजिट की वजह से जल्दबाजी में करते नजर आए। ऐसे में सबसे पहले अधूरी आस की टीम टोंक के जामा मस्जिद इलाके से होती हुई मोतीबाग और मोतीबाग जखीरा इलाके में पहुंची। वैसे तो ये इलाका शहर के बीचों बीच में है, लेकिन यहाँ के बाशिंदे सारी बुनियादी सहूलियतों से दूर हैं और गंदगी, पानी की किल्लत, सेहत के बदतर हालात, तालीम से दूर जिंदगी बसर करने को मजबूर हैं। अधूरी आस की टीम पहुंची हुई है इस बार टोंक में और जान रही है यहाँ पर अक़लियतों के क्या क्या है मसले मसाइल और किस तरह की ज़िंदगी गुजार रही है यहाँ की मुस्लिम आबादी। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये जो मोतीबाग इलाका है, यहाँ पर 5000 से ज़्यादा मुस्लिम आबादी रह रही है, लेकिन यहाँ पर जब हम पहुँचे तो हमने देखा कि यहाँ पर बुनियादी सहूलियतों की काफ़ी कमी है। ये सड़क है हमारे पीछे जो काफ़ी टूटी फूटी है। जब हम टोंक इलाके में जब हम घुसे, एंटर किया हमने, तो हमने देखा कि यहाँ पर वाकई में सड़कों की बहुत बुरी हालत है। सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ के बाशिंदों से, तो किस तरह की परेशानियाँ होती हैं, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं सड़कें बड़ी ख़राब है। तो एमरजेंसी का जब वक्त होता है तो किस तरीके से आप लोग हॉस्पिटल पहुँचते हैं, कैसे क्या करते हैं? जनाजे ले जाने में बहुत सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि कब्रिस्तान यहाँ से बिल्कुल 100-200 मीटर की दूरी पे जनाजे लेके नहीं जा सकते। सबसे बड़ी परेशानी आ रही है। हम लोगों को दूर से चक्कर 1-1 किलोमीटर का चक्कर लगा के कब्रिस्तान जाना पड़ रहा है। मोटर स्टैंड यहाँ से 2-3 किलोमीटर की 2 किलोमीटर की दूरी पे लोगों को 5 किलोमीटर 8 किलोमीटर का चक्कर लगा के मोटर स्टैंड जाना पड़ रहा है। सबसे बड़ी परेशानी आ रही है यहाँ पे हमें। सड़कों की हालत तो वाकई में बहुत ख़राब है यहाँ पर। जिस तरीके से हमने देखा, बहुत ज़्यादा सड़कों की हालत ख़राब है और उसकी वजह से यहाँ के जो अक़लियत है वो काफ़ी परेशानी का सामना करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे क्या परेशानी? सबसे ज़्यादा परेशानी यहाँ है बिजली की। आए दिन बिजली 8-8 घंटे 5-5 घंटे सीवर लाइन के काम के लिए काटी जाती है कि उसका काम चल रहा है, इसका काम चल रहा है। जब चाहते हैं लाइट पहुँचा देते हैं, रात के 12 बजे भी, 1 बजे भी, कोई टाइमिंग नहीं है लाइट का। लाइट किस कदर की परेशानी है, बिल इस कदर के बिल दिए जा रहे हैं पैसों के, बता नहीं सकते आपको। बिजली आती नहीं है, बिजली के बिल आते हैं 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार रुपये के।
वहाँ पे दरख्वास्त लगाने जाओ, साहब मीटर में ख़राबी है, ये है वो है, कोई सुनवाई नहीं होती मीटर की भी बदलने की, ना किसी चीज़ की। पानी की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पे। पानी आता भी है, फ़ोन कर करके थक जाते हैं। पावर हाउस के अंदर बिजली घर में लाइट के लिए भी बिजली विभाग में ही फ़ोन करते हैं, पावर हाउस में फ़ोन करते हैं, कहीं भी कोई सुनवाई नहीं होती इस चीज़ की। टाइमिंग दे देते हैं कि इतने बजे नल आएगा, इतने बजे नल आएगा। पानी गंदा आ रहा है, पानी भी गंदा आ रहा है। पानी गंदा आ रहा है, काफ़ी परेशानी होती है। मैं यहाँ से ऑटो रिक्शा चलाता हूँ, मेरे को बहुत परेशानी आती है। कम से कम 2 किलोमीटर का चक्कर मेरे को खाना पड़ता है बस स्टैंड जाने में। और गलियों की ऐसी हालत ख़राब है कि आए दिन गाड़ियों में नुकसान होता है मेरा ऑटो रिक्शा के अंदर। ऑटो रिक्शा चालक इतने परेशान है कि ज़रूरत से ज़्यादा 10 रुपये की सवारी है और 50 रुपये का भुगतान करता है। जो इस परेशानी की वजह से रोड की कोई सुनवाई नहीं होती। आश्वासन दे के चले जाते हैं यहाँ पर कि साहब काम चल रहा है, काम चल रहा है। आज 15 दिन हो गए इसे खोदे हुए, और बारिश होने के बाद में कम से कम घुटना पानी चलता है यहाँ पर। बहुत समस्या है यहाँ पर। मैं तो यही कहता हूँ कि इस सरकार ने आने के बाद में कोई काम ऐसा नहीं करा जो इसे क्या नाम है तरक्की मिले। मतलब तो मैं तो यही कहता हूँ कि आने वाले टाइम के लिए कोई अच्छा सुधार हो और ये रोड और गली और लाइटें और नल की वो समस्या हल हो। रोड को इस तरीके से खोदा गया है कि पब्लिक पूरी तरीके से आहत है, और इतनी ज़्यादा आहत है कि जिसका रिजल्ट आप लोग सभी देख रहे हो। बहुत लोग परेशान हैं, बेवजह रोड को खोद दिया गया है, नल तोड़ दिए गए हैं लोगों के। अगर ठेकेदारों से बात करो तो मारने को दौड़ते हैं। सीधे उनके राजनीतिक कार्यकर्ताओं को ये ठेका दिया गया है, अपने राजनीतिक मफाद के खातिर पब्लिक को परेशान किया जा रहा है। पब्लिक को परेशान किया जा रहा है। आपसे जानना चाहेंगे चाचा, क्या परेशानी है? पानी की परेशानी है हमारे यहाँ, और रोड की परेशानी। बिजली की तो है ही। आप कब से रह रहे हैं इस इलाके? मैं 40 साल हो गए। 40 साल से। तो हालात ऐसे ही हैं शुरू से? हालात तो ऐसे ही, हालात तो ऐसे ही। हालात ऐसे ही। तो आप क्या चाहते हैं? अभी इस वक्त आपको हुकूमत के बाशिंदे भी देख रहे हैं, हुकूमत खुद देख रही है, तो उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? देखो ऐसा है कि हम लोगों की तो कौन सुनेगा, मगर अगर सुन लो तो ठीक है। जी, तो आप बताइए क्या चाहते हैं? पानी की परेशानी है ज़्यादा। पानी की परेशानी, पानी नहीं आता। पानी नहीं। तो साफ तौर पर हम देख सकते हैं और देख रहे हैं इस इलाके में जब हम पहुँचे तो काफ़ी सारी परेशानियाँ हैं, और परेशानियों के बीच में यहाँ की अक़लियतें रह रही हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे यहाँ के बाशिंदे हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे जानना चाहेंगे। सबसे ज़्यादा बिजली की परेशानी है, बेहिसाब बिल आ रहे हैं, कोई समस्या उसकी है नहीं। लोग जो है सुन नहीं रहे इस बात को, लोगों से कह रहे हैं तो वो ध्यान नहीं दे रहा है। ये हुकूमत जब से आई है तो इसने जो है बहुत परेशान कर रखा है। बिजली, पानी, रोड, सब चीज़ की परेशानी है, बेवजह परेशान करे जा रहा है। उसकी कभी शिकायत की, दरख्वास्त लगाई आपने? अजय कई बार शिकायत की है, वो सुनने को तैयार नहीं है। क्या कहते हैं? कहते साहब चल रही है कार्रवाई। स्कूल आते हैं तो आती रहती हैं। हमारे पानी की कमी आए है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं आ रहा है, बहुत परेशानी से रहते हैं। सड़कें, रास्ते सब बेकार है, कोई चीज़ भी सही नहीं रहती, बस ऐसा ही होता है। अच्छा। हाँ, परेशानी है पानी की, सबकी। आपके बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं? हाँ जाते हैं, हमारे बच्चे पढ़ने। कहाँ जाते हैं? पढ़ चुकी मैं तो, एक लड़की थी, पढ़ लिया। पढ़ लिया। हाँ। सरकारी स्कूल में पढ़ा है, प्राइवेट स्कूल? प्राइवेट में पढ़ा है। सरकारी स्कूल में क्यों नहीं पढ़ा है? सरकारी में साथ ही नहीं था कोई जाने वाला, तो क्या पढ़ती बच्ची। सरकारी स्कूल नहीं? हाँ, सरकारी में। तालीम की बहुत कमी है इस इलाके में। चाचा आपसे बात करेंगे, आप बताइए क्या कहना चाहते हैं? अजी साहब क्या कहें, बिजली का बिल इतना आ रहा है कि पूछो मत। हम हैंड हैं और नल आता है, कम आता है। आप क्या करते हो? रिक्शा चलाते हो? रिक्शा चलाते थे, लेकिन अब तो टांग से एंड हो गए, रिक्शा भी खत्म हो गई। अच्छा, पानी के लिए नहीं चलाते। अब क्या, कैसे रोजगार चलता है? रोजगार ऐसे ही चलता है, बस जो अल्लाह को कभी जैसे हो जाए, जो दाल रोटी मिल जाए चले, क्या करें। जब साफ तौर पर हम जब इस इलाके में पहुँचे तो हमने देखा कि यहाँ की जो मुस्लिम आबादी है बहुत ही मुश्किल से अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। साफ तौर पर कह सकते हैं टोंक का ये इलाका है। यहाँ जब हम एंटर हुए तो यहाँ ना हमें सड़कें मिली, ना या हमें और किसी किस्म का पुख्ता इंतज़ाम मिला। जब हमने यहाँ की मुस्लिम आबादी से बात की तो जाना कि यहाँ पर ना सड़कें हैं, ना पीने का पानी है, ना यहाँ तालीम है, ना यहाँ सेहत है, और यहाँ पर रोज़गार एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और वो प्रॉब्लम एक ऐसे बनकर इस एरिया में सामने आ गई है कि अगर उसका जल्द से जल्द सॉल्यूशन नहीं निकाला गया तो यहाँ की आबादी के लिए और मुश्किल ज़्यादा हो जाएगी।
पूरे इलाके में गंदगी के इतने बुरे हालात हैं कि चारों तरफ कचरा, बारिश का जमा हुआ पानी, जिसमें हर तरह के बैक्टीरिया, जरासीम, मच्छर, जहरीले जानवर इलाके के लोगों के लिए मुश्किल पैदा किए हुए हैं। सड़कों के इतने बुरे हालात हैं कि इमरजेंसी के हालात में गाड़ी से अस्पताल पहुंचना हो तो गाड़ी बरसात के पानी में फंस जाती है और मरीज को सही समय पर इलाज नहीं मिल पाता। इस इलाके में कचरा साफ करने वाली गाड़ी भी नहीं आती। हुकूमत के नुमाइंदों से कई बार गुहार लगाने के बाद भी आज तक यहाँ कभी सफाई नहीं हो सकी। अधूरी आस की टीम पहुंची हुई है टोंक में और जान रही है यहाँ पर रह रहे अक़लियतों के क्या है मसले मसाइल। जब हम इस इलाके में पहुंचे तो हमने देखा कि यहाँ के हालात बेहद ख़राब हैं। चलिए जानते हैं और बात करते हैं यहाँ के बाशिंदों से क्या है उनकी परेशानी। आपसे सबसे पहले बात करेंगे हम और जानेंगे क्या परेशानियाँ हैं आपकी। रोड की परेशानी है साहब, धच के बहुत आते हैं, हम ठेला चलाते हैं तो ये चढ़ा जाती है तो ये नलिया के अंदर चल जाता है तो ठेला खिसकता रहे हम लोगों से। ये बहुत दिक्कत है रोड की। हमें मोती बाग रोड की तरफ जाए हम तो बहुत बड़ी दिक्कत आती है। अब चक्कर खा के जाना पड़ता है इधर से उधर। हमें रोड पे बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है इस टाइम पे। हमें दिक्कत आ रही है। दादा आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर तालीम के कैसे हालात? बिल्कुल बेकार है यहाँ की तालीम। तो कोई पढ़ाई नहीं है, कुछ नहीं है। अस्पताल जाओ तो लाइन लग जाओ और 12 बजे बाद कहते हैं डॉक्टर के कल आना। और पानी की बहुत परेशानी है। रात के 4 बजे उठ जाओ तो पानी मिल जाए और 4:30 बजे उठ जाओ तो पानी बंद। अच्छा, बिल्कुल परेशानी है यहाँ पे, कोई लेना देना कुछ नहीं। इसके लिए आपने कभी हुकूमत से दरखास्त लगाई? हुकूमत तो कुछ बोलती है कि अब इलेक्शन आ रहे हैं, अब आ रही है। अच्छा, अब आ रही है? अब आ रही है, जा रही है, अब कल आएगी। अब कह जाएगी आशीर्वाद देंगे हम, हाँ ये कर रहे हैं, तुम्हारे लिए ये कर रहे हैं। कुछ नहीं है, ना BPL वालों को कोई अनाज मिल रहा है, ना कुछ मिल रहा है। परेशानी है। परेशानी के आलम में जी रहे हैं। साफ तौर पर ये बड़ा कुआ इलाका है, सामने ही जामा मस्जिद है और यहाँ पर अधिकतर जो है मुस्लिम आबादी रहती है। आपसे जानना चाहेंगे हम क्या परेशानियाँ हैं? यहाँ पे रोड की बहुत परेशानी है। पानी टाइम पे नहीं आता है, बिजली टाइम पे नहीं आती है। जो गरीब आदमी है यहाँ पे वो तो BPL में है नहीं, और जो बड़े बड़े लखपति करोड़पति हैं वो BPL में है यहाँ पे। यह है बात। इसका दोबारा सर्वे करवाया जाए। जो गरीब आदमी है उसको उसका हक गरीब को मिलना चाहिए, ताकि गरीब का हक मालदार खा रहे लोग। पिछले 1.5-2 साल से सीवरेज का काम चल रहा है। कोई मंत्री आता है, उसके ऊपर डामर की परत बिछा देते हैं, वो चला जाता है, वापस खोद देते हैं और काम नहीं हो रहा है। इसकी वजह है भ्रष्टाचार। इनको 3-3 बार काम करके और बिल उठाने से मतलब है, काम कंप्लीट करने से मतलब नहीं है। आपने देखा कि पूरा टोंक खुदा पड़ा हुआ है, स्वास्थ्य सेवाएं जीरो हैं। कल रात को एक एक्सीडेंट हुआ, उस एक्सीडेंट में 4 लोग जान से मारे गए। उसके बावजूद टोंक में इमरजेंसी सेवाओं के नाम पे जीरो है। 5-5, 10-10 हज़ार की बस्ती में एक भी डिस्पेंसरी नहीं है जिस पे आप बुखार तक का इलाज करा सकें। तो ये हालात हैं और इसकी वजह सिर्फ ये है कि यहाँ के जनप्रतिनिधियों में टोंक शहर के लिए कुछ करने के लिए जज्बा नहीं है, और जो प्रशासन है, जो सरकारी मशीनरी है, वो भ्रष्टाचार में इस कदर लिप्त है कि उन्हें सिर्फ बजट और पैसा खर्च करने से मतलब है, टोंक से मतलब नहीं है। बात तालीम की जाती है तो तालीम के कैसे हालात? देखिए, तालीम की कंडीशन यहाँ बहुत बुरी है। प्राइवेट स्कूल हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए आप हैरानी करेंगे कि सरकारी मास्टर प्राइवेट स्कूलों में जाके पढ़ाते हैं। सरकारी स्कूल का टाइम प्राइवेट स्कूलों में देते हैं। SDM उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद भ्रष्टाचार इतना है इस सरकार में कि उस मास्टर का कुछ नहीं बिगड़ता और उसे मनचाही पोस्टिंग दी जाती है। तो ऐसे में शिक्षा के हालात ये हैं कि पढ़ाने को तो 12th और ग्रेजुएशन हो रही है, नॉलेज के नाम पर जीरो हैं यहाँ के बच्चे। यहाँ पर भ्रष्टाचार एक बड़ी प्रॉब्लम है जो खुलकर सामने आ रही है, और इसी की वजह से जब हम टोंक में एंटर किया तो हमने देखा तब से लेकर अब तक यहाँ पर साफ तौर पर पूरी सड़कें खुदी पड़ी हुई हैं और यहाँ पे ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा काम किया जाए। अधूरी आस में आज हम बात कर रहे हैं टोंक में रह रही मुस्लिम आबादी की और जान रहे हैं उनके क्या है मसले मसाइल। फ़िलहाल वक्त तो चला है अधूरी आस में ब्रेक का, और ब्रेक के बाद भी जानते रहेंगे कि टोंक की मुस्लिम आबादी किन हालातों में जी रही है। ब्रेक के बाद इस्तकबाल है आपका नाज़रीन। अधूरी आस की टीम पहुंची हुई है टोंक शहर में और जान रही है
यहाँ के मुस्लिम आबादी के क्या है मसले मसाइल। अभी हम पहुँच चुके हैं मोती बाग ज़खीरा में और जान रहे हैं यहाँ के अक़लियतों के मसले मसाइल को करीब से। चलिए सीधा लेकर चलते हैं हम एक बार फिर आपको और जानते हैं क्या है यहाँ की मुस्लिम आबादी की परेशानी। बात करते हैं पीने के पानी की। क्या आप यकीन करेंगे कि टोंक शहर के मोती बाग इलाके की आबादी करीब 5000 है, लेकिन यहाँ पीने के पानी का बंदोबस्त न के बराबर है। पूरे दिन में महज आधे घंटे सरकारी नलों में पानी आता है, जिसमें भी शुरू के 15 मिनट गंदा मटमैला और कई बार तो सीवर लाइन का पानी तक आ जाता है, जिसकी वजह से इलाके के बाशिंदों को कई किस्म की बीमारियां हो रखी हैं। 15 मिनट में उनकी दिन भर की जरूरियात का पानी नहीं आने से उन्हें रोजमर्रा की जरूरत को पूरा करने के लिए टैंकरों के पानी से गुजारा करना पड़ता है। हुकूमत के नुमाइंदों से इस मसले पर कई बार दरखास्त लगाने पर झूठे वादों के अलावा कुछ हासिल नहीं हुआ। अधूरी आज की टीम पहुंची हुई है टोंक और जान रही है यहाँ पर रह रही मुस्लिम आबादी के हालात। हम जहाँ मौजूद हैं अभी उस इलाके को कहते हैं मोती बाग ज़खीरा, और इस इलाके के अंदर जो मुस्लिम आबादी रह रही है उनके हालात वाकई में बद से बदतर हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं यहाँ पर पूरा पानी भरा हुआ है और यहाँ के बाशिंदों का कहना है कि यहाँ पर ये पहले खेत हुआ करते थे और खेती होने के वक्त यहाँ पर इतना पानी नहीं भरा होता था, लेकिन आज यहाँ पे पानी इकट्ठा है और पानी इकट्ठे होने के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारी गंदगी फैली हुई है। इसके साथ ही इस पूरे इलाके में सड़कें नहीं हैं और सेहत के हालात ख़राब हैं। चलिए अब जानते हैं यहाँ के बाशिंदों से, बात करते हैं क्या परेशानी है जब आप यहाँ रह रहे हैं इतने समय से। यहाँ पर बारिश आती है जब बहुत दिक्कत होती है, कीचड़ कादा ज़्यादा होता है और बदबू भी बहुत ज़्यादा आती है, इसमें बीमार भी पड़ते हैं घर वाले। अच्छा। और बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है यहाँ पर। तो किस तरह के जैसे जानवर भी आते हैं, जहरीले जानवर, सांप सलेटे कीड़े सब निकलते हैं इसमें। अच्छा। परसों के दिन ही हमारे मियाँ को खा गया कीड़ा। कम से कम ये ना 15-16 दिन अग्रवाल में भरते रहे। अच्छा। हमारे खुद के मियाँ और अच्छा। ये हमारे वालिद ससुर है मतलब। अच्छा। और दवाई लेने जा रही थी, कीचड़ हो रहा था, हमारी सास की भी टांग टूट चुकी है, हाथ भी टूट चुका है वो बड़ी। तो इसका कुछ ना कुछ उद्धार तो होना चाहिए ना तालाब। बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी गंदगी का माहौल है। जानना चाहेंगे आपसे क्या है, क्या मसला है पूरा, क्यों इतनी गंदगी? ये तालाब जो है अभी आप जो देख रहे हैं, तालाब नहीं था, यहाँ पर खेती हुआ करती थी किसी टाइम पहले, आज के 5-7 साल पहले। जो नगर परिषद जब से बीजेपी का वार्ड आया है, यहाँ पर वार्ड बना है, जब से इस तालाब की देखभाल करना बंद कर दी, क्योंकि आसपास की जो सफाई होया करती थी तालाब के आसपास की, वो सफाई होना बंद हो गई। जो नहर जा रही है यहाँ से आगे नदी की तरफ, बनास नदी की तरफ जो नहर जा रही है यहाँ से, उस नहर की सफाई होना बंद हो गई। और इस तालाब के होने के कारण से ये है कि आसपास के जो लोग हैं उनको पानी की समस्या सबसे ज़्यादा तो ये है कि यहाँ पर मकानों के अंदर पानी भर जाता है इन लोगों के। मकानों के अंदर पानी भरने के बाद बीमारी ये है कि जब गर्मी पड़ती है, जैसे धूप पड़ती है, तो पानी बदबू मारना शुरू करता है और मच्छर होते हैं, तो डेंगू का ज़्यादा मरीज़ यहाँ पर पाए जाते हैं। बहुत ज़्यादा घरों के अंदर डेंगू के। उसके लिए कभी किसी से शिकायत की आप लोगों ने? हमने कलेक्टर को भी ज्ञापन दिया है, नगर परिषद आयुक्त को भी ज्ञापन दिया है, हम लोगों ने सबने मिलकर, कॉलोनी वासियों ने। यहाँ के रोड की समस्याओं के लिए भी दिया है, पानी की समस्याओं के लिए भी दिया है। आए दिन ज्ञापन देते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पर। आए दिन ज्ञापन देते हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। आप देख सकते हैं हमारे पीछे कितनी गंदगी है और इस गंदगी के बीच में यहाँ की अक़लियत रह रही है। हैरान कर देने वाली बात है कि इस गंदगी के अंदर भी कोई आबादी रह सकती है, पर लोग रह रहे हैं। इनको जिल्द की बीमारियाँ हो रही है, बुखार में, अलग अलग बीमारियों में मुब्तला है। क्योंकि हम जिस तरीके से बात कर रहे थे, यहाँ पर सड़क नहीं है और सड़क नहीं होने की वजह से बड़ी परेशानी होती है इमरजेंसी के टाइम पे। आपसे जानना चाहेंगे आपके ये टांग कैसे टूट गई आपकी? मैं जा रही थी दवा लेने के लिए, जो एकदम है ना कीचड़ के अंदर पैर फिसल गया, जो टांग भी टूट गई और कोनी की ये जोड़ भी खुल गई। अच्छा, तो दवाई लेने जा रहे थे उस समय आपके साथ ये हुआ है, तो उसके बाद में कोई मेडिकल फैसिलिटी मिल पा रही है आपको? कोई डॉक्टर की दवाई मिल पा रही है? नहीं, डॉक्टर की दवाई मैं लाई थी वहाँ से, जयपुर गई थी मैं। हाँ। जयपुर चली गई थी, वहाँ की चल रही है मेरी दवाई। अच्छा। अब आने जाने के अंदर 1000 रुपये लगता है मेरे। ये यूँ बैठ के जाती हूँ जीप के अंदर, बीच में बैठती हूँ, बीच के साथ लेती हूँ सीट। 500 रुपये आने के, 500 रुपये जाने। 500 रुपये मुझे बहुत परेशानी है। तो आपको कोई पेंशन वगैरह नहीं मिलती है? नहीं, पेंशन है 500 रुपये की। मैं चाहती हूँ कोई बढ़ती हो जाए तो बढ़िया है ना। मैं तो मोहताज हो गई। पहले तो देखो मैं मेहनत करती थी, अभी बच्चे हैं, ये बच्चे भी मेरा मजदूर है, तो ये अपने पेट भर लें तो बहुत है। मैं तो बिल्कुल ही मोहताज हो गई, मेरी बीमारी असर ही करेंगे, ये मेरा पेट भर। तो साफ तौर पर देख सकते हैं रोज़गार एक बड़ी समस्या है इस इलाके के अंदर, और रोज़गार की वजह से बड़ी परेशानी है। हमारा पानी की परेशानी है साहब, पानी नहीं है हमारा, पीवा का खारा पानी आ रहा है बिल्कुल।
जब वहाँ एक दिन छोड़ रहे एक दिन आवे, जैसे ही आवे पानी की परेशानी बहुत है कि हम। हाँ, पानी भर जाता है हमारा, तो दिक्कत है हमारा। कीचड़ हो रही है, अब भी कीचड़ हो रही है वहाँ पर। खाना बनाने की बहुत हाँ हाँ। तो अभी आपको हमारे ज़रिए आपको सरकार देख रही है, हाँ। आप क्या कहना चाहते हैं? हम कहते हैं भाई हमारा ये गेला साफ सुथरा बना, पानी आवा हमारे मोहल्ले में, पानी नहीं है, पानी की परेशानी बहुत चल रही है हमारा। हाँ। आप क्या कहना चाहेंगे? पानी की हमारे सबसे ज़्यादा पानी आना चाहिए पीने का, सड़कें बनना चाहिए हमारे। कितनी परेशानी होती है, बच्चे तो छुट्टी कर लेते हैं 8-8 दिन 15-15 दिन बारिशों में। सबसे ज़्यादा ये परेशानी हमारे सड़कें बने, हमारे मीठा पानी आए पीने के लिए। हमारे पथरी हो गई हमारे मियाँ के इतनी पानी की परेशानी की वजह से, तो क्या नाम से इतनी दूर दूर से पानी लाना पड़ता है हमारे को पीने का भी। अब ये हो रहा है हमारा सड़क बने और पीने का पानी आए। जी बिल्कुल, नहर की सफाई हो, ये माधोपुर चौराहे का पूरा पानी सारा इसमें आ रहा है तालाब के अंदर। ये पूरा अग्रवाल के हॉस्पिटल का इधर ही नाला जोड़ दिया है, तो ये लाइन पूरी उधर जोड़ है ना नाले की, इधर जोड़ रही है मतलब इधर। जी आप यहीं रहते हैं? जी हाँ। और क्या परेशानी आप महसूस? ये परेशानी है, और रोड की ये देख लो आपकी पट्टियाँ लगा लगा के चढ़ते हैं मतलब। आपसे जानना चाहेंगे, बताइए। हमारे आगे का रास्ता वो आ रहा है उधर से, और वो बीच में पानी भरा हुआ है रास्ते में। हमें रास्ता इतना घूम के आना पड़ता है, जब बारिश होती है तो इतना पानी हो जाता है, रास्ता ही नहीं होता घर में से बाहर जाने का। चाहे इधर तालाब है, उधर पीछे नाला है, घर से पानी लग जाता है। और अभी भी जा कर के आप देखिए, हमें रास्ता ही नहीं है, उधर का रास्ता जल्दी बनना चाहिए। हमें तो बहुत घूम के ये इधर सामने हमारा मकान है, बिल्कुल तालाब में है हमारा मकान भी, जैसे ये ऐसे ही है हमारा भी तालाब के अंदर। हाँ, ये रास्ते की बहुत बड़ी परेशानी है हमें। गंदगी भी है बहुत। हाँ, धंधे की अपना थोड़ा बहुत ऐसे ही बच्चों का बस। साफ तौर पे कह सकते हैं हम यहाँ के मोती बाग के जो बाशिंदे हैं काफ़ी परेशान हैं, और परेशानी की उनकी जो वजह है वो साफ़ है, बहुत गंदगी है। एजुकेशन नहीं है, सेहत नहीं है। एजुकेशन नहीं है तो रोज़गार नहीं है, और रोज़गार नहीं है तो यहाँ के हालात और ख़राब हो जाते हैं। ये लोग पूरी तरीके से डिपेंडेंट है कि हुकूमत के बाशिंदे इस इलाके में आए और उनका कुछ भला करें, लेकिन ना जाने क्यों इस इलाके में भी हुकूमत के बाशिंदे नहीं आ पाते, और उसकी वजह से यहाँ की अक़लियतें बद से बदतर ज़िंदगी बिताने को मजबूर हैं। इलाके के बाशिंदों की हुकूमत से गुहार है कि इस इलाके की ओर तवज्जो दी जाए। इस इलाके में बहुत से मसले सुलझना अभी बाकी हैं। इतने सालों में कई हुकूमत बदली, साथ ही हुकूमत के नुमाइंदे भी बदले, लेकिन आज तक यहाँ के हालात नहीं बदले। इस इलाके में रोजगार नहीं है, सेहत के हालात बेहद खराब है, और इस सब वजह से बच्चे तालीम से दूर मजदूरी में लगा दिए जाते हैं। ऐसे में जरूरत है इस इलाके में ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दी जाए। न जाने कब पूरी होगी यहाँ की मुस्लिम आबादी की ये अधूरी आस। अधूरी आस की टीम इस बार पहुंची नवाबों की नगरी टोंक, लेकिन जब इस इलाके में हम पहुंचे तो हमने देखा कि नवाबों जैसा तो अब कुछ नहीं बचा है, लेकिन चारों तरफ है यहाँ पर गरीबी, और गरीबी के बीच में रह रही है यहाँ की मुस्लिम आबादी। यहाँ की मुस्लिम आबादी के लिए बहुत सारे दिक्कतें हैं जो कि हमें यहाँ देखने को मिली। साफ तौर पर यहाँ पे ना सड़कें हैं, ना सेहत है, ना एजुकेशन है, और हालात बद से बदतर हैं। बात करें हम रोज़गार की, क्योंकि एजुकेशन नहीं है तो रोज़गार भी नहीं है, और साफ़ तौर पर यहाँ की आवाम पूरी तरीके से डिपेंडेंट है हुकूमत पर, और हुकूमत के बाशिंदों को कई बार दरख्वास्त लगाने के बावजूद आज तक यहाँ पर इनको राहत नहीं मिल पाई है। ऐसे में ज़रूरत है कि हुकूमत इस इलाके की ओर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे ताकि इनकी अधूरी आस पूरी हो सके। फ़िलहाल वक्त तो चला है अधूरी आस में अलविदा कहने का, इसी वादे के साथ कि अगले सप्ताह फिर हाजिर होंगे अधूरी आस में किसी और मुस्लिम आबादी, किसी और इलाके में उनकी मुश्किल परेशानी को साथ लेकर के।